नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत को, जो कि हमने प्रथमा पाठा से और लेकर के चतुर्दशा पाठा तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका पंचदशा पाठा यानी 15वां पाठ समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसको समझिए। ये दिया गया है पंचदशा पाठा। इसमें है मत्स्यत्रय कथा, यानी जो मछलियाँ रहती हैं, मत्स्य यानी मछली, मछलियों की यहाँ पे कहानी दी गई है। तो इसके बारे में हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे संस्कृत भाषा हो या हमारी हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा में हमने देखा है कि जो कहानियाँ रहती हैं, ये कहानियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम बहुत अच्छे से दूसरे जो ग्रंथ रहते हैं या किसी को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए भी हम कई कहानियाँ सुना करके इस प्रकार से हम उनको जो है बता देते हैं, और उनको ये भाषा के रूप में भी इनको क्या होता है, इसकी समझ पैदा हो जाती है। तो संस्कृत यहाँ पे वाङ्मय में कथा साहित्य अत्यंत ही प्रसिद्ध है। जो कथा है ये बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही हैं। कथा कहानियाँ प्राचीन भारत में कथा के माध्यम से कल्पना शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। मनोरंजन के ऐसे विविध माध्यमों में कथा कहना सुनना बहुत ही जो है समर्थ और शक्तिशाली साधन है। ब्राह्मण जो है ग्रंथों, उपनिषदों, बौद्ध जातकों, पुराणों में अनेक कथाएं दी गई हैं, जिनके माध्यम से शिक्षा और मनोरंजन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कहानी के माध्यम से हम गुण, नीति तत्वों, महत्वपूर्ण तत्वों को बहुत ही सरल तरीका से समझ सकते हैं। आचार्य जो विष्णु शर्मा हैं, उन्होंने पंचतंत्र नाम एक कथा संग्रह किया है, उन्होंने इसकी रचना की है। तो जिसमें मूर्ख राजपुत्रों को आचार व्यवहार का ज्ञान देने के लिए ये कथाएं कही गई हैं। इसके अतिरिक्त हितोपदेश माने दूसरों को उपदेश देना है, तो कथाओं के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से हम देते हैं। बृहद कथा, बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर, बेताल पंच विशंति और सुख सप्तति आदि महत्वपूर्ण इसके जो ग्रंथ हैं, इनमें बहुत सी कथाएं दी गई हैं। प्रस्तुत पाठ मंत्र से कथा के माध्यम से हम यहाँ पे और भी इसके माध्यम से जो है दिया गया है। इस पाठ में हम जानेंगे कि कथाओं का क्या महत्व होता है, कहानियाँ किस प्रकार से हमारा सहयोग करती हैं और हमारी शक्ति को बढ़ावा देती हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 1 में है गत्वा इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो यहाँ पे गत्वा शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है यह बताइए। तो इसमें कित्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है कित्वा। ठीक है। अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। मछलियाँ किस गांव के तालाब में रहती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो नहीं, इस कला में अस्मिन् जलाशये बहवः जो बह रहा है ना, कला में इसका जो मत्स्य सन्ति जो मछलियाँ हैं, तो इसमें दिया है कि अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति। तो इसमें अस्मिन् का मतलब है इसमें, और मत्स्याः का मतलब है मछली, और इसमें दिया गया सन्ति माने हैं, और यहाँ फिर से बहवा लिख दिया, यानी पूछ रहे हैं कि बहुत सी मछलियाँ हैं, तो बहुत सी मछलियाँ, इसमें बहवा ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे देखें, प्रश्न तीसरा दिया गया है कि कस्य ग्रामस्य जलाशये मत्स्याः आसन्। जो यहाँ का जो जलाशय है वो किस गांव में है, मछलियों का जलाशय। तो यहाँ लिख देंगे हम बेला ग्रामस्य। कौन सा गांव है वो, बेला ग्राम है, वो बेला गांव का नाम है। तो इस बेला ग्राम में ही यहाँ पे ये जलाशय है, और उसी में ये मछलियाँ रहती हैं। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें दिया है, प्रश्न चौथा है, इसमें है कि जलम के प्रसारयन्ति। जलम माने जाल का प्रसार यानी डालना। जाल कौन डालता है, धीवरैया कहलाते हैं मछुआरे। ठीक है ना, कौन, धीवरैया यानी मछुआरे रहते हैं। तो ये मछुआरे क्या करते हैं, मछलियों को जाल पानी में डाल देते हैं। प्रश्न 5वां है भगवत चक्रिया अहम जीवामि इति कहा औदत। यह किसने कहा कि मैं भगवान की कृपा से ही जीवित हूँ। तो तृतीया मत्स्यः, जो तीसरी मछली रहती है, वो ये कह रही है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न 6वां दिया गया है कि मृतवाह यो कहा अतिष्ठित, यानी कौन यहाँ पे बिल्कुल मरा हुआ सा खड़ा था। तो व्युत्पन्न मतिहा, व्युत्पन्न नाम की जो मछली थी वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। और प्रश्न 7 है कि व्युत्पन्न मतिहा जलाशयंतरे कथम प्रविशत।
तो ये जो व्युत्पन्नमती मछली है वो जलाशय में, किस जलाशय में, कहाँ से वो क्या करती है, छलांग कैसे दूसरे तालाब में चली जाती है। तो जो व्युत्पन्नमती मछली है वह स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण तथा जले अकूर्दत जलाशयंतरे प्रविशिचित। तो जो व्युत्पन्नमती नाम की जो मछली है वो एक अपने अंदर आत्मा में अपना मन का प्रयोग करते हुए क्या करती है कि हमें इस तालाब से दूसरे तालाब में जाना चाहिए। तो वो क्या करती है, तथा जले अकूर्दत, वो एक जल माने जलाशय से दूसरे जलाशय में कूद जाती है, जलाशय यंत्रे प्रवेश, दूसरे जल में प्रवेश कर देती है वो। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि प्रभाते अस्माभिः अत्र अश्वमेव आगत्यव्यम इति कह उक्तम। तो किसने कहा कि हमें प्रातः काल यहाँ अवश्य आना चाहिए। प्रभाते अस्मिभः अत्र अश्वमेव आगतव्यम अति इति धीवराः उक्तम। धीवराः माने जो मछुआरे हैं उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, प्रभाते अस्माभिः अत्रम, हमें यहाँ सुबह आना ही होगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 दिया गया है कि धीवराः कम जालात बही आक्रोत। जो मछुआरे हैं वो उसमें से, जल में से मछलियों को कैसे निकालते हैं। तो धीवराः तम जालात बही आक्रोत, जो वो मछलियां रहती हैं जाल में फंस जाती हैं और फिर उनको क्या करते हैं, उसमें से वो निकालते हैं। प्रश्न 10वां है, धीवराः सर्वान् मत्स्यान् कथम नैष्यन्ति। तो जो मछुआरे रहते हैं, मछुआरे सारी मछलियों को कैसे, सर्वान मत्स्यम कथम नेष्यन्ति, कैसे ले जाएंगे। धीवरा सर्वान मत्स्यन जाले बद्धता नेष्यन्ति, वो क्या करेंगे, सारी मछलियों को, उस फंसी हुई मछलियों को जाल में से पकड़ लेंगे और फिर इसके बाद में ले जाएंगे। ठीक है ना, पकड़ करके। यहाँ देखिए प्रश्न 11वां दिया है कि प्रदत्तैः अव्यय शब्दैः वाक्य निर्माण कुरुत। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके वाक्यों में प्रयोग करना है। कथा जिस प्रकार से प्रातः सर्वो सोमवासरः अस्ति, कल सुबह क्या है, कल सोमवार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनके शब्दों के, तो यहाँ दिया गया है यो यो, तो हम यहाँ इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। व्युत्पन्नमतिः मृतः यो अतिष्ठति, जो हमारी जो प्रत्युत्पन्नमति जो मछली रहती है वो ऐसे खड़ी है जैसे मर गई हो। स्वहा, स्वहा माने होता है कल, अहम स्वहा दिल्ली नगरम गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, प्रभाते प्रभाधीराः किम अकुर्वन्, तो इसका हो जाएगा प्रभाधीराः किम अकुर्वन्, प्रभा जो धीर है उसने जो है किम अकुर्वन् क्या किया है। नूनम नूनम अहम गमिष्यामि, मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा। तरही, तरही माने होता है फिर, तो तरही सर्वम दायित्वम भवतः यो, मैं फिर इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इस प्रकार से हमें यह वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया गया है कि निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम क्रूत, इनके निर्देश के अनुसार यहाँ पे लकार परिवर्तन करिए। यदि लड लकार दिया गया है तो इसको हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो भवती का इन्होंने लिख दिया आभवत, तो विसिति का क्या हो जाएगा, आवसत। ठीक है, गच्छति का आगच्छत, लिखति का आलिखति। ठीक है, कथयति आकथ्यते और बदति का आबदत। इस प्रकार से हम इसके लड लकार से लंग लकार में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, और वीडियो को लाइक भी करना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।